सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आप सभी को माँ जगत जननी के पावन नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाऊंगी। ब्रह्मांड की रचना से पहले जब यह संसार केवल एक शून्य रूप था, चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, कोई जीव ना था, कोई समय ना था, केवल आदि शक्ति ही थी। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की रचना का विचार उत्पन्न हुआ। तब माँ शक्ति ने स्वयं को दो रूपों में विभाजित किया, आधा भाग पुरुष और आधा भाग स्त्री। यह रूप था अर्धनारीश्वर, जिसमें एक ओर भगवान शिव और दूसरी ओर शक्ति का स्वरूप था। इसी अर्धनारीश्वर से देवताओं, ऋषियों, असुरों और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। लेकिन सृष्टि चलाने और उसे संतुलित रखने के लिए विशेष शक्तियों की आवश्यकता थी। तब भगवान शिव ने स्वयं माँ पार्वती से प्रार्थना की, हे देवी, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं इस संसार को संचालित कर सकूं और जीवों का कल्याण हो सके। शिव की प्रार्थना सुनकर आदि शक्ति ने अपना दिव्य सिद्धिदात्री स्वरूप धारण किया। उनका रूप अत्यंत कोमल और दिव्य था। वे कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल का फूल था। उनका वाहन सिंह था। उनके तेज से 10 दिशाएं अलौकित हो उठी। समस्त देवता, ऋषि और यहाँ तक कि असुर भी उनके सामने शीश झुकाने लगे। माँ ने कहा, हे शंभु, मैं तुम्हें 9 प्रकार की सिद्धियाँ और 18 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती हूँ। इनके बल से तुम और तुम्हारे भक्त जो भी साधना करेंगे, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। माँ सिद्धिदात्री द्वारा दी गई 9 सिद्धियाँ थीं। अनिमा अर्थात सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति, महिमा अर्थात स्वयं को अत्यंत विशाल बनाने की शक्ति, गरिमा अर्थात असह्य भारी होने की क्षमता, लघिमा अर्थात अत्यंत हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति अर्थात इच्छित वस्तु को कहीं से भी प्राप्त करने की क्षमता, प्राकम्य अर्थात मन चाहे काम को पूरा करने की क्षमता, ईश्वत अर्थात समस्त सृष्टि पर शासन करने की शक्ति, वशिष्ठवत अर्थात सबको वश में करने की क्षमता, कामवास्यता अर्थात मनोवांछित फल प्राप्त करने की शक्ति। इन सिद्धियों को पाकर शिव स्वयं पूर्ण हुए और उन्हें सिद्धेश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री ने न केवल शिव को बल्कि समस्त देवताओं को भी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। उन्होंने इंद्र को स्वर्ग का शासन, वरुण को जल पर अधिकार, अग्नि को अग्नि का साम्राज्य, वायु को पवन की गति, सूर्य को प्रकाश और चंद्र को शीतलता प्रदान की। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं को उनकी उनकी शक्तियाँ मिली। ऋषियों ने भी माँ की आराधना की और ज्ञान और तपस्या की सिद्धियाँ प्राप्त की। यहाँ तक कि असुर भी माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्हें अपार शक्ति और सिद्धियाँ मिल जाएंगी तो वे देवताओं पर विजय पा सकते हैं। कुछ असुरों ने सिद्धियाँ प्राप्त करके देवताओं को चुनौती दी, परंतु माँ सिद्धिदात्री ने स्पष्ट कहा था, सिद्धियाँ उन्हें ही कल्याणकारी बनाती हैं जिनका हृदय धर्म और न्याय के मार्ग पर है।
अधर्मियों के हाथ में ये सिद्धियां स्वयं उनका विनाश कर देंगी। और ऐसा ही हुआ। जिन असुरों ने अधर्म का मार्ग अपनाया, उनकी शक्तियां उन्हीं के अंत का कारण बनी। एक बार देवताओं और ऋषियों ने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, आपकी पूजा करने का क्या फल है? माँ ने करुणा से कहा, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से नवरात्रि के 9वें दिन मेरी पूजा करता है, उसे सिद्धियां तो मिलती ही हैं, साथ ही उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसका मन निर्मल हो जाता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। सच्चा भक्त सिद्धियों की लालसा नहीं करता, वह केवल भक्ति करता है और ऐसे भक्त को बिना मांगे ही मैं सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक भक्त रोज माँ सिद्धिदात्री की पूजा किया करता था, पर उसका मन हमेशा यह सोचता था कि उसे कोई चमत्कारी शक्ति मिले। कई वर्षों तक पूजा करने पर भी जब उसे कोई सिद्धि नहीं मिली तो वह निराश हो गया और उसने पूजा पाठ छोड़ दी। फिर एक दिन उसके जीवन में बहुत संकट आ गया। दुखी होकर उसने फिर से पूजा की शरण ली और केवल इतना कहा, हे माँ, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा संकट को दूर कर दो और अपने चरणों में मुझे स्थान दो। माँ प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, जब तक तुम्हारा मन लालसा से भरा था तुम्हें सिद्धियां नहीं मिली। आज तुमने सच्ची भक्ति की है, अब मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक है। उसी दिन से भक्त को न केवल शांति मिली बल्कि उसे अनेक अद्भुत सिद्धियां भी प्राप्त हो गईं। माँ सिद्धिदात्री यह सिखाती हैं कि जीवन में केवल शक्ति प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस शक्ति का सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। वे हमें यह ज्ञान देती हैं कि सिद्धियां और शक्तियां तभी सार्थक है जब वे धर्म और कल्याण के लिए प्रयोग हों। नवरात्रि के 9वें दिन जब भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो वे आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। यह दिन साधना की पराकाष्ठा का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को निडरता, आत्मविश्वास और शांति प्रदान करती हैं। वे यह भी सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति से ही सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति हमें सब कुछ प्रदान कर सकती है, चाहे वह सिद्धि हो, शक्ति हो या मोक्ष हो। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। शाम भक्तों, यह थी माँ सिद्धिदात्री की कथा जो मैंने आपसे कही। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें, इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।